स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स इन्वर्स। इसमें मैट्रिक्स इन्वर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास या किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। आज हम देखते हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल को सपोज़ कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास A इज़ इक्वल टू 4 - 2 3 1। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसका हमने इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करना है और इन्वर्स है क्या चीज़। जैसे इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इन्वर्स, ये रिप्रेजेंटेशन है। ए का इन्वर्स फाइंड करना था तो हमने ए का इन्वर्स इस तरह से लिख लिया। अब इन्वर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है और ए का डिटर्मिनेंट क्या है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर मेरा एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट पे था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मैं आपको इस लेक्चर में भी समझाऊंगी, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसमें जाके वो लिंक ओपन करके समझ सकते हैं कि एडजॉइंट क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है। ये बहुत ही सिंपल है ए इन्वर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट है। आप इसको एक इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के बाद सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसका आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो ए गिवन है वो है 4 - 2 3 1। आपने क्या करना है, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो है इसकी हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। 4 की जगह हम 1 रखेंगे और 1 की जगह 4, और ये जो है -2 और 3 इसके हम साइंस चेंज कर देंगे। अब हम एडजॉइंट की तरफ आते हैं। हमने देखें यही किया है कि 4 की जगह मैंने 1 कर दिया और 1 की जगह 4, और यहाँ पे हमने सिंबल्स या साइंस चेंज कर दिए हैं। ये -2 था हमने +2 कर दिया, और ये 3 था ये हमने -3 कर दिया। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सिंपल सा स्टेप है। हमने इसमें इसकी इसकी हमने क्या करना होता है, पोजीशन चेंज और इसके सिंपल साइंस चेंज करने होते हैं, तो हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपल है, जस्ट 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें और एरोज शो कर दें। जैसे ए मैट्रिक्स मेरे पास ये था, ए इज़ इक्वल टू 4 - 2 3 1। इसको जब हमने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, लेकिन जब हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म ये है, ये इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमने एज इट इज़ जो है वो वैल्यूज़ लिख ली 4 - 2 3 1, क्योंकि ए की वैल्यू थी 4 - 2 3 1, तो ये क्या आ गई 4 - 2 3 1। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हम एरोज सिंपल ड्रॉ करेंगे। एरोज किस तरह से, 4 से लेके 1 तक, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेके यहाँ तक, और फिर ये मतलब हमेशा जो है ना 2x2 के मैट्रिक्स में आप एरोज की डायरेक्शन यही रखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट से लेके यूँ एरो और सेकंड एरो इस तरह से। थर्ड स्टेप हमारे पास ये है, बहुत ही सिंपल है कि जिस डायरेक्शन में आपने एरोज लगाए हैं उसी डायरेक्शन में आप लिखना शुरू कर दो। फर्स्ट एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, तो आप लिखो 4 × 1। ये मैंने लिख दिया 4 × 1। हमेशा फार्मूला में मिड में साइन आपका क्या आएगा, माइनस माइनस, तो 3 × -2, ये आपने एज इट इज़ 4 × 1, 4 × 1 हमेशा माइनस, 3 × -2, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, ये प्लस यहाँ पे क्यों आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 2 6, तो 6 + 4 क्या आ जाएगा 10। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 10। तो हमने कैलकुलेट क्या करना था, इन ए इन्वर्स, और फार्मूला में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये फाइंड कर लिया था, ए का डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड कर लिया। तो हम अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ इसकी पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट था। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या कैलकुलेट किया था, एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया था 1 2 -3 4। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1 1 2 3 -3 4 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमने 10 फाइंड किया था, तो वो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने सिंपली उसको
सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 10, तो मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10, -3 डिवाइडेड बाई 10, -3 डिवाइडेड बाई 10, 4 डिवाइडेड बाई 10, 4 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, 1/10 है। कटिंग करेंगे हम। 1/10 को तो हम कटिंग नहीं कर सकते, तो हमारे पास एज इट इज़ 1/10 आ जाएगा। अब 2/10 को हम कटिंग कर सकते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जैसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने कटिंग की है, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। -3/10 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो -3/10 ऐसे ही आ जाएगा। 4/10 है, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10। सिंपल लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने सिंप्लीफाई किया उसको लिख देंगे। 1/10 एज इट इज़ आ जाएगा। ये कटिंग के बाद क्या रह जाता है, 1/5, तो ये 1/5 आ जाएगा। -3/10 और 2/5, ये आपके पास है ए इन्वर्स। तो आपने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपल फार्मूला लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपके पास इन्वर्स फाइंड आउट आप कर लोगे, या इन्वर्स आ जाएगा आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का, जो कि 2/2 की मैट्रिक्स होगा। 2/2 मीन्स कि उसका ऑर्डर 2/2 होगा। ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स को हम कहते हैं 2/2 मैट्रिक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस रिलेटेड डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको गाइड कर दूँगी।